नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। मैं बहुत काम का चीज़ बताने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और ये वीडियो आपका बिल्कुल हेल्प करेगा, बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। क्योंकि गौटरी में, बकरी पालन में इनकम देर से आता है, लेकिन इनकम अगर जो टिक गया उसको इनकम तो आता ही है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बकरी पालन में फ़ायदा नहीं है। तो फ़ायदा जितना मैं कर रहा हूँ, जितना मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जितना मैं स्वयं अपना काम करने का कोशिश करता हूँ, तो क्या उतना लोग कर पाएंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। जितना हो सके अपना काम स्वयं करें। बिल्कुल कोई भी धरती का ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो फेल्यूर नहीं है। हाँ, हर आदमी कर नहीं पाता है क्योंकि आदमी उतना उसके पीछे लगता नहीं है, दिल से नहीं लगता। अगर दिल से काम किया जाए तो कोई भी बिजनेस में बेनिफिट ही है, नुकसान नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, समय लगता है। तो बकरी, जिसे बकरी पालन में सबसे बड़ी बात है, जानवर जो बकरी है कभी भी खाते समय खाना बहुत बर्बाद करती है, उसको गिराती है। या फिर अगर आप नीचे खाना दे दिए हैं, यानी कि खाना देने का प्रॉपर व्यवस्था, आपको फीडर आपने नहीं बनाया है, तो आप खाना बकरियों को अगर नीचे देते हैं तो उसमें आपको परेशानी ये होगा कि बकरी उसी में जो बर्तन आप दिए हैं, जिसमें आपने खाना बकरियों को दिया है, उसमें जाके बैठ जाएगी, उसी में बैठी रहेगी, उसी में खड़ा होकर खाना खाएगी, उसी में पेशाब करेगी और उसी में मैगनी कर देगी, खाने को दूषित कर देगी। तो जितना खाएगी उसका कम से कम 50% वो खाना वेस्ट हो जाएगा। उसमें पेशाब कर दी, मैगनी कर दी तो वेस्ट हो जाता है। तो फीडर बिल्कुल बकरी पालन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बकरी को खिलाने के लिए। तो जैसा आप देखते हैं कि मैं ये फीडर बना के पहले से ही रखा हूँ, जो आप पूरा देख रहे होंगे। तो इसमें मैं बकरियों को खिलाता हूँ। जो फीडर मैंने प्लास्टिक का बनाया है, लेकिन चूँकि अब बरसात का मौसम ख़त्म होने वाला है या हो गया है, तो अब बकरी ज़्यादातर बाहर ही रहेगी। तो बाहर भी उसको हम फीडर ऐसा बना के रखें ताकि उसमें वो सारा दिन खाना कुछ ना कुछ उसे दे दें और वो खाती रहे, क्योंकि बकरी कुछ ना कुछ खाती ही रहती है। तो खाना मेरा वेस्ट ना हो और बकरियों को पूरा मिले, तो उसके लिए फीडर चाहिए। तो फीडर लोग मिस्त्री से बना लेते हैं, या फिर तरीके मालूम नहीं होते हैं तो गलत तरीक़ा से बना लेते हैं, जिसमें बच्चे या बकरी फीडर में चढ़ जाती है या फिर पैर डाल देती है, जिससे खाना वेस्ट होता है या फिर बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा बताऊंगा कि आप अपने घर में ही किस तरीक़ा से बकरियों के लिए फीडर बना सकते हैं, खाने के लिए बना सकते हैं। और बिल्कुल आसान है बनाना। और ठीक है, आप अगर नया हैं तो ना बना पाएँ तो मिस्त्री से आप बनवा पाएंगे। तो चूँकि आप जानेंगे कि इस तरीक़ा से बनता है, तो मिस्त्री को आप जो डायरेक्शन देंगे उसके अनुसार वो आपको अच्छा बनाकर दे देंगे। क्योंकि मानते हैं कि वो मिस्त्री हैं, लेकिन वो फीडर जो आप चाह रहे हैं जिस तरीक़ा से बनवाने के लिए, वो आप बताएँगे तो ही बनाएँगे। तो जैसा देखिए कि मैं एक टाटा का ये सीट लाया हूँ, जो 4x8 का लंबाई इसका 8 है और चौड़ाई इसका 4 फीट है। देखिए 50 इंच इसका चौड़ाई है। जिसे देखिए मैं इंची टेप रखा था, दिखाइए नज़दीक से आके जी। देखिए 50 इंची इसका लंबाई चौड़ाई है और लंबाई 8 फीट तो है ही। तो चौड़ाई 50 इंच है, तो इसका मुझे 2 फीडर बनेगा। जो बकरियों को खाते हुए देख रहे हैं, जिस फीडर में बकरियां खा रही है, जो मैं बनाया हूं, और अभी और भी बनाना है, और मैं जो तरीका बताने का बेड़ा आपको उठाया हूं। तो ये 50 इंच चौड़ाई जो है, इसमें 2 फीडर मेरा बनेगा। तो 2 फीडर बनाने के लिए 25 इंच, जो बीच का 25 इंच आता है, जैसे 25 इंच जो है, ये 25 इंच यहाँ से हुआ, ये 25 इंच यहाँ से हो गया, तो हम इसको 2 भाग कर लेंगे। एक भाग इधर और एक भाग इधर हट गया दोनों। अब इसका एक फीडर इसका बन जाएगा और एक फीडर इसका बन जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि जो हम 25 इंच हमने काटा है, तो 5 इंच इधर से हम अलग से फिर काट लेंगे। 5 इंच इधर से काट लेंगे और 5 इंच इधर से, 25 के बाद 5 इंच हम इधर से काट लेंगे। तो 5 इंच इधर से कट के हट गया, 5 इंच इधर से कट के हट गया, और 5 इंच जो निकलेगा टुकड़ा उसको इधर से भी हटा लेंगे और 5 इंच उधर से भी हटा लेंगे, 5-5 इंच। तो 5 दूनी 10, तो मेरा बीच का बच गया, ये 25 था तो 10 घट गया तो 15 बच गया मेरा। 5 इधर घटा और 5 इधर घट गया, तो 15 बचा। तो बीच का जो स्पेस होगा वो 15 इंच होगा, और इसके साइड से जो मैं खड़ा करूँगा वो 5 इंच होगा, और इधर से 5 इंच होगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, जुगाड़ से ही अपना काम चलाता हूँ मैं। तो देखिए लोहा जो आप देख पा रहे होंगे, नज़दीक से दिखाइए, ये पुराना लोहा, जंग लगा हुआ जो लोहा आप देख रहे हैं, तो ये मैं कबाड़ खाने से लोहा खरीद के ले आता हूँ। अगर संभव हो तो आप कोशिश करें, अगर लोहा सस्ता कहीं मिलता हो कबाड़ खाने में, तो वहाँ से भी आप ला के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूँकि लोहा के फीडर में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि खाना खिलाना उतना अच्छा नहीं होता, प्लास्टिक का बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन लोहा के बर्तन में अगर आप खाना खिलाते हैं फीडर में, तो अगर ईटी प्लस टीटी, खास करके टीटी का वैक्सीन बकरियों को लगा हुआ है, तो फिर टेटनेस का चांस नहीं होगा।
तो हालांकि सुरक्षा तो अपनाना ही है, लेकिन ET + TT कंबाइंड वैक्सीन आता है वो ज़रूर लगाएं। बाकी सभी वैक्सीन तो लगाना ही है, ताकि टेटनस का कोई खतरा आपको ना हो। किसी तरीक़े से कट लग गया बकरियों को तो वैक्सीन लगा हुआ होगा तो टेटनस नहीं होगा। तो TT का वैक्सीन जरूर बकरियों को लगा के रखें। लोहा के फीडर में खिलाते हैं खास करके, तो वैसे भी लगाना ही चाहिए, बहुत खतरनाक बीमारी है टेटनस। तो देखिए मैं किस तरीक़ा से फीडर को जो बनाया हूँ, इससे पहले वो जो तैयार फीडर मैं कर चुका, तो जो फीडर मेरा तैयार है उसके बारे में मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि मैंने कितना ऊंचाई रखा, कितना रख सकते हैं तो बच्चे और बड़ी बकरियाँ खा पाएगी। तो उसके अनुसार चलिए मैं आपको एक फीडर बनाया हूँ जिसको दिखाता हूँ। ठीक है जाइए। हाँ देखिए ये जो बना हुआ है, जो मैं बोला था ना कि ये काटा हूँ, तो देखिए बीज का स्पेस, देखिए 15 का बीज का स्पेस आ गया है, 15 से कुछ घंटा, क्योंकि काटने के बाद मैंने चढ़ा के किया है, तो 14.7 यानी थोड़ा सा घट गया 15 से, क्योंकि काटने के बाद इस पर चढ़ा के इसको बिल्ड किया गया है। और ये ऊंचाई देखिए, इसका ऊंचाई 5 है, जो मैंने 5 काटा है साइड से, इसका 5 ऊंचाई है और 5 चारों तरफ से ऊंचाई है, इसको बिल्ड कर दिया गया है। ये मेमने को है, मेमने के लिए खिलाने के लिए है, जो मेमने 4 माह 5 माह के हैं उनके लिए है। तो देखिए नीचे से जो ज़मीन से इसका ऊंचाई मैंने गोल का रखा है, ये 10 इंच 10.5 इंच है, 10.5 इंच मैंने इसका ऊंचाई रखा है, पैर का 10.5 इंच का ऊंचाई रखा है। और ये साइड से एक सपोर्ट दे दिया है ताकि बकरी अगर इसमें जोड़ लगाए तो उलट न जाए। तो 10.5 इंच का मैंने नीचे रखा है। इससे भी छोटा मेमना को करना हो तो 9 इंच के रखें, और बड़ी बकरियों को अगर आपको खिलाना है तो 15 से 16 इंच का करें। ब्लैक बंगाल बर्बरी को खिलाना है तो 15 से 16 इंच नीचे का ज़मीन से ऊपर ये ऊंचाई रखें, और 5 इंच ये हो जाएगा। जिसे ये 10.5 इंच ये है और 5 इंच ये है, तो ये दोनों मिला के 15.5 इंच हो गया। 15.5 इंच के बाद ये अपना सर को अंदर डाल के खाएगी। और अगर बड़ी सिरोही वगैरह पर काम करते हैं, बड़ी नस्लों पे काम करते हैं, तो इसको आप आराम से 17-18 इंच रख सकते हैं। कम ज़्यादा थोड़ा सा होगा तो बकरियां एडजस्ट कर लेती है, ऊपर नीचे होकर कर लेती है। देखिए इसका जो मैंने ये रखा है, देखिए 4.5 इंच का मैंने बीच का गैप रखा है, जिसमें बकरी मेमने, क्योंकि ये मैं मेमने के लिए रखा हूँ, 4-5 माह के मेमने खाएंगे इसमें, तो 4.5 इंच का ये गैप है। तो इसमें आप अचरज ना करें, पहले मैं कर चुका हूँ। 4.5 इंच का गैप बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए, इसमें अपना सर डाल के बच्चे खा लेंगे। और ज़्यादा गैप में रखता तो उसमें पूरा अगला पैर भी वो डाल देते, इसमें जाके बैठ भी जाते। तो मैंने ये 4.5 इंच का रखा है। इसी तरीक़ा से 4.5 इंच इधर भी है, सभी एरिया यही है। तो बड़े छोटे मेमने के लिए अलग अलग आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। इसमें आपको खाना देने से क्या होगा कि आप खाना दे दिए तो दिन भर मेमने जो है थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं होगा। तो मैं चूँकि ये काम मैं स्वयं कर रहा हूँ, मैं खुद करता हूँ, तो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। तो मैं खुद करता हूँ, इसलिए मैं लगभग आप लोग के बीच में मैं टिका हुआ हूँ। इतना दिन से मुझे देख रहे होंगे। और ठीक है, मैं ट्रेनिंग दे के भी कमाता हूँ, ठीक हो, तो मेरा ड्यूटी है। गवर्नमेंट में भी मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा ड्यूटी है। तो ट्रेनिंग मैं तब देता हूँ जब ट्रेनिंग देने लायक मैं बना। कितना विशेषज्ञ को देखते होंगे जो स्वयं अपना काम स्वयं करते हैं, झाड़ू मारना, बकरी का मैगनी, मल मूत्र साफ करना, बाड़े के एक काम करना, कितने लोग करते हैं। कोट टाई पहन लिए और बस विशेषज्ञ हो गए, तो वो कैसे। कुशवाहा में बाकी लोग में यही अंतर है मेरे भाई, कि मैं कोई मास्टर कहलाने का शौकीन नहीं हूँ। मैं एक फार्मर हूँ और बाड़े में मैं बिल्कुल काम करूँगा। क्योंकि बहुत लोग को कहना है कि बकरी पालन में फ़ायदा नहीं है, तो फ़ायदा तभी होगा जब बंदा अपने से स्वयं खुद का काम स्वयं करे। यदि आप नहीं जानते हैं, तो अगर एक बिल्डिंग करना नहीं जानते हैं, शुरुआती फर्स्ट टाइम अगर कोर्सेज कर रहे हैं, तो कोई मिस्त्री के देख रेख में करें। धीरे धीरे फिर आपको आइडिया मिल जाएगा। मिस्त्री से आप पूछेंगे, सीखेंगे, करते करते भविष्य में आप स्वयं कर पाएंगे। क्योंकि अचानक कोई काम इंसान को आता नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, खास करके बिल्डिंग का काम, क्योंकि आंखों पे प्रेशर पड़ता है और बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मिस्त्री के देख रेख में करें। मैं अपना कर रहा हूँ और भविष्य में आप भी सीखें, ताकि किसी पर भरोसा इस में नहीं रहना है। इसलिए क्योंकि अगर आप ये करने जा रहे हैं तो बीच बीच में इसका ज़रूरत आपको पड़ता ही रहेगा। कभी इधर करना है, कभी कुछ करना है, कभी क्या करना है। बाड़े में इस टाइप की कलाकारी अगर आपके अंदर है तो बहुत, अब कहिएगा कि ये कलाकारी से बकरी पालन का क्या तात्पर्य, क्या फ़ायदा है, तो बिल्कुल इनडायरेक्ट या डायरेक्ट में फ़ायदा है। क्योंकि आपके अंदर वो फुर्ती होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि मैं करूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं स्टाफ के दम पे बकरी पालन कर लूँगा, तो ऐसा संभव नहीं है। वो जो दर्द आपके अंदर है, जो जज्बा आपके अंदर है, सपना जो आपने देखा है, वो आपके स्टाफ ने नहीं, बस उनको पेमेंट से मतलब है, वो आपका काम उस तरीक़ा से नहीं करेंगे। हाँ, कर पाएंगे, लेकिन आपको सहयोग अगर पूरी रूप से आपका रहेगा तो
आप धीरे धीरे सीखें, हर चीज़ को करें। और देखिए मज़े से, कितने मज़े से इसमें दिया गया है, तो मेमने मज़े से खा रहे हैं, बड़ी बकरियां खा रही है, कोई खाना का वेस्टेज नहीं है, मज़े से आराम से बकरी लोग सब खा रही है, मज़े से है। तो काम इंसान करे, मेहनत अपना करे, और सब देने वाला ऊपर का अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं उन पर भरोसा रखें। अगर आप मेहनती हैं तो आप पर उनका नेमत बरसेगा ही बरसेगा। बाकी लोग सिर्फ दूसरे के वीडियो पे कमेंट करने से कोई सफल या असफल नहीं होता। जितना कमेंट करने में या फिर नेगेटिव सोचने में किसी का हिम्मत बढ़ाना चाहिए कमेंट के ज़रिए, वो तो ठीक है, बेचारे कम से कम आप हिम्मत बढ़ाए, बेचारे को और हिम्मत बढ़ता है और वो करते हैं। तो यदि हिम्मत ना बढ़ा पाएँ तो नेगेटिव करके उनको डैमेज ना करें, क्योंकि आप तो खुद कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप नहीं हो सकता है ये शब्द अगर आपके अंदर है तो समझिए कि आपसे नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे नहीं होगा तो बाकी दुनिया में किसी से हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल अपना काम स्वयं करें। मेरा आज का संदेश यही था कि ये काम करके मैं दिखाने का मकसद यही था कि आप लोग भी अपना काम जितना हो सके करें। बाड़े में जो समस्या आता है उसका समाधान निकालें, और हर समस्या का समाधान है, बस निकालने वाला चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार।